तुम अभी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा ही दूसरा रूप कहीं और बैठकर कुछ और कर रहा हो। बात है पैरेलल वर्ल्ड की, दूसरे यूनिवर्स की, जिसमें तुम एक ही जगह पर होकर अलग अलग मूवमेंट कर सकते हो, अलग अलग काम कर सकते हो। तुम्हारी शक्ल सेम होगी, तुम्हारा वर्ल्ड सेम होगा, तुम्हारी चीजें सेम होगी, लेकिन तुम एक टाइम पर ही एक जगह पर ही अलग अलग काम कर रहे हो सकते हो। इसके बारे में डिटेल समझते हैं इस वीडियो में। तो बात है 2008 की। टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी पकड़ा गया। उसके पास एक पासपोर्ट था, एक ऐसी कंट्री का जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस कंट्री का नाम था टोरैड। मैप में ढूंढा तो कुछ नहीं मिला, हिस्ट्री बुक्स में ढूंढा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वो आदमी असलियत में वहां पर उन पुलिस वालों के सामने उस एयरपोर्ट पर खड़ा था। ऐसा कुछ नकली था, तो वो आदमी आया कहां से था, उस आदमी का क्या हुआ और ये कहानी कैसे शुरू होती है, चलिए स्टार्टिंग में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की जो साइंटिफिकली डिसमिस करी गई, पर खुद भी रात में साइंटिस्ट सो नहीं पाते, जागते रहते हैं यही सोचकर कि हाँ शायद ये सच हो सकता है। पैरेलल वर्ल्ड, मल्टीवर्स, अल्टरनेटिव रियलिटीज, क्या ये सिर्फ साइंस फाई है या ये सब कुछ रियल में होता है, या सिर्फ मूवीज बनाई गई हैं लॉकी टाइप की कि मल्टीवर्स हैं और दूसरी दुनियाएं हैं? क्या सब कुछ सच है? समझते हैं इस वीडियो में। ये सिर्फ साइंस फाई नहीं है, हो सकता है ये रियल में हो, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो थ्योरी को फिक्शन में भर देते हैं, रियलिटी की दुनिया में ऐसी चीजें ला देते हैं। आज हम देखेंगे रियल केस, रियल इन्वेस्टिगेशन, रियल लोग जो शायद कभी वापस नहीं आए और शायद किसी ऐसी टाइमलाइन में, किसी ऐसी दुनिया में फंस गए जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। साल था 1954। पेरिस ओरिवल एयरपोर्ट। एक आदमी कस्टमर लाइन में लगा था। कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड, नॉर्मल लगता था। बिजनेस सूट, ब्रीफकेस, प्रोफेशनल। पर जब कस्टम ऑफिसर ने उसको पकड़ा, उसके पासपोर्ट चेक की, एक स्ट्रेंड वर्ड सामने आया। ओरिजिन कंट्री टोरैड। ऑफिसर ने पूछा ये कौन सा देश है? आदमी हंसता हुआ बोला सर ये टोरैड है, यूरोप का एक पुराना देश है। मैं वहां से पिछले साल ही वापस आया था और वहां पे मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ। आदमी ने कहा आप एक बार मैप में देखो, चेक करो। मैप में देखा तो वहां सिर्फ एंडोरा था, टोरैड एग्जिस्टेंस जीरो। आदमी को एक अलग रूम में ले जाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसने अपने होटल बुकिंग कंफर्म की, होटल एग्जिस्ट करता था। कंपनी जिसके लिए वो ट्रैवल कर रहा था एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसकी कंपनी का पेरिस ऑफिस उन्होंने कभी इस आदमी को जाना ही नहीं। मतलब ऑफिस वालों ने साफ मना कर दिया कि ये आदमी हमारे ऑफिस में काम ही नहीं करता। रात में उसे एक गार्डेड होटल में रुकाया गया। 2 गार्ड बाहर थे। सुबह डोर खोला तो कमरा खाली, ना खिड़की खुली थी, ना कोई दरवाजा था, ना ही कोई एस्केप का रूप था। वो आदमी बस गायब हो गया, यूं ही हवा में। इन्वेस्टिगेटर्स शॉक्ड हो गए। वो देख नहीं पाए थे अपनी आंखों से कि हाँ हम लोगों ने इस आदमी को रात को यहाँ छोड़ा था। बाहर के गार्ड बोल रहे थे कि ये दरवाजा रात के बाद खुला ही नहीं। तो वो आदमी अचानक से गायब कहाँ हो गया? उसके जो डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट, करेंसी, बिजनेस कार्ड्स, सभी गायब हो गए। एविडेंस गॉन फॉरएवर। 1901 में वर्सलिन फ्रांस में 2 ब्रिटिश विमेन्स, चार्लोट मोबेली और इलियोनर जॉर्डिन, पैलेस ऑफ वर्सलिया के गार्डन में घूम रही थी। सडनली कुछ बदल गया। हवाएं रुक गई, आवाजें बंद हो गई, एक ऑपरेसिव साइलेंस छा गया, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। फिर उन्होंने देखा लोगों को, पर कुछ अलग था उनके बारे में। कपड़े 18th सेंचुरी के थे। एक औरत थी व्हाइट ड्रेस में जो एक चटोई के बाहर बैठी थी, स्केच बना रही थी। क्या हुआ था उस औरत के साथ? आखिर वो दोनों लेडीज कहाँ चली गई थी? समझते हैं। रिसर्चर्स ने जब कंफर्म किया तो वो जो डिस्क्रिप्शन था उस लेडी का, वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था क्वीन मैरी से, जो 1793 में मर चुकी थी। क्या वो 2 औरतें पैरेलल टाइमलाइन में स्लिप कर गई थी? एक ऐसा वर्जन ऑफ वर्सेलिन में जहां पर 1789 की रिवॉल्यूशन कभी हुई थी। उन लेडीज ने अपना एक अकाउंट लिखा, एन एडवेंचर, और 1911 में उसे पब्लिश किया। इन्वेस्टिगेटर्स आज भी इसे अनएक्सप्लेन कैटेगरी में रखते हैं। अक्टूबर 28, 1943, फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड, यूएसएस एडिगरी के एक यूएस नाई डिस्ट्रॉय में गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट रेनबो। गोल शिप को रडार से इनविजिबल बनाना, पर जो हुआ वो किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था।
विटनेस क्लेम करते हैं कि शिप लिटरली टेलीपोर्ट हो गई थी। नॉर्थफोर्क से वर्जिन 600 माइल्स दूर अपीयर हुई, फिर वापस फ्लिबेडिया। लेकिन उस शिप के लोगों का क्या हुआ, उस क्रू का क्या हुआ? तो उस क्रू के कुछ लोग दीवारों में फंस गए थे, कुछ लोग गायब हो गए थे और कुछ लोग ऐसे हालत में थे कि कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। मतलब लिटरली कुछ लोग दीवारों के बीच में फंसे हुए हैं, कुछ लोग रूफ के उस छत में फंसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग चीखते हुए मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन कभी नहीं उठा, आखिर उस टाइम पे उस शिप के साथ हुआ क्या था? क्या वो शिप किसी और डायमेंशन में चली गई थी, या फिर वो किसी और डायमेंशन से टेलीपोर्ट करके हमारे डायमेंशन में आ गई थी? और ये लोग उस चीज को, उस टेलीपोर्टेशन को, उस पैरेलल वर्ल्ड की स्लिप को एग्जिस्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, झेल नहीं पाए और इस तरह से मार दिए गए। तो ये सारे थे कुछ रियल इंसिडेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग थ्योरीज की कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं। तो 1957 में फिजिक्स ह्यूज एवरेट ने प्रपोज किया कि मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रेशन करते हैं। हर क्वांटम डिसीजन पर यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। एक वर्जन में तुम लेफ्ट टर्न लेते हो तो दूसरे में तुम राइट। दूर रियलिटीज सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक जैसे दो वर्ल्ड हो सकते हैं। मतलब अभी भी इस वक्त इन्फिनिट वर्जन ऑफ यू एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो किसी और वर्जन में आप कुछ और कर रहे होगे। हो सकता है अपना फेवरेट गेम खेल रहे हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हो। दूसरी थ्योरी आती है मंडेला इफेक्ट्स। लाखों लोगों को याद है नेल्सन मंडेला की जो डेथ है वो 1980 में प्रिजन में हुई थी, पर एक्चुअली में वो 2013 में मरे गए थे। लाखों लोगों को याद है मोनोपोली गेम के अंकल में मोनोकोल्स थे, पर कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ एक गलत याददाश्त है या कुछ और पैरेलल टाइमलाइन का टाइम स्लिप जो हिस्ट्री बदल देता है, जो लोगों की सोच बदल देता है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी लोग इस चीज से पीड़ित भी है। मैंने इसके ऊपर पूरी एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तीसरी थ्योरी आती है डायमेंशनल ब्लीड। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि कभी कभी रियलिटी एक दूसरे में ब्लीड कर देती है, जैसे 200 बबल्स जो टच करते ही एक दूसरे में टेम्परेरी के लिए मर्ज हो जाते हैं। उस वक्त एक बंदा टोरेट में पेरिस में था, तो उस वक्त दूसरा बंदा 1789 की वर्सलन में फोक कर रही थी। उस वक्त एक बंदा टोरेट से पेरिस में आ गया और उस वक्त ही दो औरतें 1789 के वर्सलन में फोक कर सकती थी। उस वक्त एक शिप 600 माइल्स टेलीपोर्ट कर गई। थ्योरी 4, क्या अगर गवर्नमेंट को पता है कि पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या अगर फ्लिपेडिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सक्सेसफुल पोर्टल था? क्या अगर मैन फ्रॉम टोरेट ऑफ साइलेंट डिसअपीयर इसलिए कराया गया क्योंकि वो लिविंग प्रूफ था इस पैरेलल वर्ल्ड का? CIA के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में गेटअवे प्रोसेस था, एक प्रोग्राम जो कॉन्सियंस को एक डिफरेंस डायमेंशन में ट्रेवल करना सिखाता था। ये रियल डॉक्यूमेंट में आप गूगल कर सकते हो। मतलब हो सकता है कि ये सब कुछ रियल में हुआ है, सारे इंसिडेंट्स रियल है और उसको छुपाने के लिए एक कहानी बना दी गई। यानी सरकार छुपा रही है कि पैरेलल वर्ल्ड होते हैं। इस सच्चाई को आखिर सरकार क्यों छुपाएगी? उस आदमी को आखिर सरकार क्यों गायब करवाएगी? उन लेडीज की बात में इस तरह की सच्चाई मानकर उस बात को क्यों दबा देगी? सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या तुम इस दुनिया में ही हो? सोचना, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि ऑफ है, कि कोई मेमोरी गलत है, कि एक फैमिलियर जगह सडनली स्ट्रेंज बन जाती है, कि कोई चीज जो होनी चाहिए थी पर नहीं है? साइकोलॉजिकली इसको डेजावू कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स में इसको टाइमलाइन इंटरफेरेंस कहते हैं। और कुछ लोग जो डिसअपीयर हो गए वो शायद अभी भी ढूंढ रहे हैं अपना रास्ता, अपना घर, वापस आने का वो जगह। आखिर वो कहाँ फंस गए, कैसे फंस गए, कैसे उनके साथ टाइमलाइन हो गई, टाइमलाइन स्लिप हो गई, कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट कहते हैं कि मैनी वर्ल्ड ऑफ थ्योरीज मैथमेटिकली पॉसिबल है। हिस्ट्री कहती है कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और वो आदमी मैन फ्रॉम टोरेट आज भी कहीं गायब है। वो सब कुछ जानता था या शायद सब कुछ समझ चुका था? शायद वो अपनी दुनिया में वापस चला गया, या शायद वो आज भी दूसरी रियलिटी में फंसा हुआ है, भटक रहा है, अपना घर ढूंढ रहा है, एक ऐसी जगह जहां टोरेट एक्सिस्ट करता हो। और तुम, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी टाइमलाइन, तुम्हारी दुनिया यही है? कमेंट में बताना मुझे, क्या तुम्हें कभी ऐसा मोमेंट आया है कि तुम्हें लगा हो कि तुम किसी और जगह पर ग्लिच कर गए हो? और अगर ये वीडियो डिस्टर्बिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के और मिस्ट्री वीडियोस के लिए। और मुझे बताना, क्या तुम इस चीज विश्वास करते हो कि पैरेलल वर्ल्ड होते हैं या नहीं?